हरे कृष्णा। तो आज हम चैतन्य महाप्रभु की दान की द्वितीय विशेषता पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो उनकी दान की द्वितीय विशेषता है कि केवल चैतन्य महाप्रभु ही बिना योग्यता विचार किए सभी को कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले अवतार हैं। ध्यान रहे, भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में एक वचन कहा है, ये यथा मां प्रपदन्ते तांस्थैव भजाम्यहम्। ये यथा मां प्रपदन्ते तांस्थैव भजाम्यहम्। अर्थात जो मेरी शरण में जिस भाव से आएगा मैं भी उसको उसी के अनुरूप फल प्रदान करूँगा, न कम न ज़्यादा। अर्थात कृष्ण जो है तराजू में तोल कर बिल्कुल बराबर, न कम न ज़्यादा भक्ति का दान करते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने सबका उद्धार तो किया, लेकिन एक व्यक्ति का उद्धार नहीं किया। अपराधी व्यक्तियों का भगवान कृष्ण ने उद्धार नहीं किया। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बिना योग्यता देखे कौन कैसा है, पतित है कि पापी है, विद्वान है, भक्त है कि नहीं है, इन सब योग्यताओं को विचार किए सबको कृष्ण प्रेम दे दिया, सबका उद्धार कर दिया। अपराधियों का, मायावादियों का, पापियों का, सबका उद्धार किया। और कोई विचार भी नहीं कि किसको देना है किसको नहीं देना है, सभी लोगों को कृष्ण प्रेम में डुबो दिया। और कृष्ण के नाम में अपराध का विचार बतलाया गया है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के नाम लेने में कोई अपराध का विचार नहीं बतलाया गया। इसीलिए कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, कृष्ण नाम करे अपराधेर विचार, कृष्ण बोलिले अपराधीर नाहय विकार। अर्थात कृष्ण नाम अपराध का विचार करता है। यदि कोई कृष्ण नाम लेता है तो उसमें प्रेम के विकार उत्पन्न नहीं होते हैं। बहुत लंबे समय तक कृष्ण का नाम ले रहा है, जप कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, तब भी प्रेम के विकार उत्पन्न नहीं होते हैं। तो उसका कारण क्या है? अपराध। तो कृष्ण नाम क्या है? अपराध का विचार करता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के नाम के विषय में कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, श्री चैतन्य नित्यानंदे नाही ये सब विचार, नाम लयता प्रेम देना बहे अश्रुधार। अर्थात चैतन्य महाप्रभु के नाम में, नित्यानंद प्रभु के नाम में ये सब अपराध का विचार नहीं है। यदि कोई उनका नाम लेता है तो नाम लेने के साथ साथ में वह नाम प्रेम को प्रदान करने वाला है, तो उसमें अपराध का विचार नहीं है। इसीलिए कविराज गोस्वामी कहते हैं, ए मन कृपालु नाही सुनि त्रिभुवने, कृष्ण प्रेम हय जार दूरदर्शने। अर्थात मैंने ऐसे कृपालु जन के विषय में इस त्रिभुवन में कहीं पर भी नहीं सुना, जिन महाप्रभु का नाम लेने से अर्थात उनका दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के हृदय में प्रेम प्रकट हो जाता है, व्यक्ति कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाता है। ऐसे दयालु अवतार के विषय में मैंने आज तक तीनों लोकों में कहीं पर नहीं सुना। तो ये चैतन्य महाप्रभु की क्या है? दान की दूसरी विशेषता है कि वो योग्यता विचार किए बिना सबको कृष्ण प्रेम देने वाले हैं। वो कंडीशन नहीं लगाते हैं कि तुम जितना आओगे मैं भी उतना ही दूंगा, ऐसा नहीं। वो सबको कृष्ण प्रेम में डुबो दिए। लेकिन भगवान कृष्ण ने कंडीशन लगाई, ये यथामाम प्रपदन्ते तांस्थैव भजाम्यहम्। जो जितना आएगा मैं भी उतना ही करूँगा, न कम न ज़्यादा, तराजू में तोल कर बिल्कुल बराबर। और
कृष्ण नाम अपराध का विचार। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कोई तराजू में तोलने का हिसाब नहीं रखते हैं। वो खुले रूप में सबको कृष्ण प्रेम में डुबो रहे हैं, चाहे सामने वाला कैसा ही हो। जिसके पास पात्र भी नहीं है उसको पात्र दे देकर उसको योग्यता प्रदान करते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु की दान की दूसरी विशेषता है। हरे कृष्णा।